सड़क दुर्घटना में यूनियन बैंक के शक्ति केंद्र संयोजक की मौत। नवागत खंड शिक्षा अधिकारी से प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा की गई शिष्टाचार मुलाकात। जमानत खारिज होने पर जेल भेजे गए कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह। वर्ष 2021 में शहर कोतवाली में बंद व्यापारी को छुड़ाने को हुआ था बवाल। 4 वर्षों से मानदेय न मिलने पर पीड़ित समूह सखियों ने कुंवर सिंह उद्यान में उठाए आवाज, विकास भवन पर सौंपा ज्ञापन। एआईएमआईएम के पूर्वांचल सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सपा कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा मुसलमानों को बनाया बेवा का माल, डिस्पोजल ग्लास। तोहफापुर के दलित परिवार ने एसपी व डीएम ऑफिस पहुंच लगाई गुहार, फ्रॉड कर जालसाज ने लिखा ली जमीन। मुबारकपुर नगरपालिका में बोर्ड बैठक में अधिशासी अधिकारी को हटाए जाने के संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित। जमीनी विवाद में हुई मारपीट में इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत, सड़क पर शव रखकर परिजनों ने लगाया घंटों जाम। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडौरा में डॉक्टर की कुर्सी पे बैठकर मरीज देखता है वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक। थाना क्षेत्र के खानपुर फतेह गांव निवासी रूपेश सिंह पुत्र राकेश सिंह की सड़क दुर्घटना में रात्र लगभग 12 बजे मौत हो गई। रूपेश सिंह रात्रि में अत्रौलिया लोहरा टोल प्लाजा के समीप अपने कुछ मित्रों के साथ भोजन किया। भोजन करने के उपरांत वह किन्हीं कार्य से बाइक से कप्तानगंज थाना क्षेत्र के देउरपुर चला गया। वहां से अत्रौलिया आते समय आजमगढ़ की तरफ से आ रहे अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए तथा स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देकर घायल को सीएससी बुरहानपुर ले आए। परिजनों को सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और घायल रूपेश को आजमगढ़ एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने रूपेश को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वरिष्ठ भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा ने अपने आवास पर एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा। बीआरसी पटवद कौतुक पर नवागत खंड शिक्षा अधिकारी पंकज मौर्य से कुछ प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा विद्यालय बंद होने के बाद शाम को 4 बजे एक शिष्टाचार मुलाकात की गई और अपने नवागत खंड शिक्षा अधिकारी को बधाई दी गई। इस मुलाकात में लोगों ने अपना अपना पद और परिचय के साथ जहां जहां पदासीन है उस विद्यालय के नाम के साथ एक दूसरे से परिचय कराया गया। शिष्टाचार मुलाकात के दौरान मौखिक वार्ता में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा लोगों से शासन की मंशा अनुसार अपने अपने पद के साथ कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए बताया गया। उनके द्वारा भ्रमण में जिस विद्यालय पर जो भी छोटी मोटी कुछ कमियां मिली थी उसके लिए सारे अध्यापकों को कमियां दूर करने के लिए कही गई। इस मौके पर इंद्र प्रताप यादव जिला उपाध्यक्ष, ज्ञान शंकर राय ब्लॉक मंत्री, रमेश सिंह, सुभाष यादव, गोरख यादव, अनिल श्रीवास्तव, विनय कुमार सिंह और सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने सोमवार दिन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में अपने ऊपर वर्ष 2021 में अप्रैल माह में पुलिस की तरफ से शहर कोतवाली में दर्ज कातिलाना हमले समेत अन्य के मुकदमे में समर्पण किया, जहां से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी डाली गई, जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश कोर्ट नंबर 3 ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजने की कार्रवाई की गई। इस मौके पर अदालत परिसर में कांग्रेस जनों का भारी जमावड़ा लगा रहा। बता दें कि घटना के दिन शहर के पुरानी कोतवाली क्षेत्र में मास्क को लेकर तत्कालीन एसडीएम सदर गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस फोर्स दुकानों और सड़क पर लोगों के मुंह पर मास्क की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान आशीष गोयल नाम के व्यापारी की दुकान पर एसडीएम सदर जब चेकिंग करने गए तो वहां पर व्यापारी से एसडीएम सदर की झड़प हो गई, जिसमें व्यापारी संग दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ था। इसके विरोध में शहर कोतवाली में भारी संख्या में हुजूम इकट्ठा हुआ था और इसके बाद बवाल भी हुआ था। पुलिस गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी। मामले में पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत 4 के खिलाफ नामजद और सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ 307 आईपीसी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में प्रवीण सिंह कोर्ट में हाजिर हुए थे। उन्होंने बताया कि अब अगली तारीख 4 सितंबर को पड़ी है। कहा कि उन्हें 2 वर्ष तक इस बात की कोई सूचना ही नहीं प्राप्त हुई कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम हुआ है। हालांकि वह लगातार पार्टी कार्यक्रम सहित प्रशासन के भी संपर्क में बने रहे। उन्हें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है।
आजमगढ़ के सभी ब्लॉक क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और सरकारी कार्यों को और सुगम बनाने के उद्देश्य से समूह सखियों की भर्ती हुई थी, लेकिन 4 वर्ष बीतने के बाद किसी को भी मानदेय का भुगतान नहीं हो सका। सैकड़ों महिलाएं प्रभावित हैं। सोमवार को दिन में विकास भवन पर डीसी को ज्ञापन सौंपा गया और धरना प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्व सभी महिलाएं कुंवर सिंह उद्यान में लामबंद हुई। बिलरियागंज ब्लॉक से आई समूह सखी ज्ञानती राय ने बताया कि ब्लॉक से आए दिन कॉल आ जाती है, ये काम करना है, वो काम करना है, तमाम कार्य कराया जा रहा है, लेकिन मानदेय नहीं दिया गया। यहाँ तक कि आने जाने का किराया नहीं दिया गया और न ही किसी कार्य का कमीशन भी। आजमगढ़ मुख्यालय पर नेहरू हॉल में एआईएमआईएम के पूर्वांचल पदाधिकारियों की बैठक में सोमवार को दिन में पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बताया कि संगठन को मजबूत करने को यहां पर सभी लोग जुटे हैं। वहीं उन्होंने एनडीए से मुकाबले को बने इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठाए। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी को नए बने इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल किया गया, जबकि प्रदेश में सभी जिलों में उनका संगठन है। उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से अछूत माना जाता है क्योंकि इसका नेतृत्व टोपी, दाढ़ी और शेरवानी के पास है। वहीं शौकत अली ने कहा कि मुसलमान वोट को लेकर सपा मुंह मोड़ लेती है और खास तबके को फायदा होता है। कहा कि तीसरे मोर्चे के गठन की जरूरत है। शौकत अली ने मुजफ्फरनगर स्कूल मामले पर कहा कि आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी हो। वहीं हरियाणा मामले पर भी सवाल उठाए। कई मुद्दों पर अपनी तल्ख टिप्पणी की और कहा कि बीजेपी को एआईएमआईएम ही रोक सकती है। आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर सोमवार को डीएम व एसपी ऑफिस पहुंचकर बिलरियागंज थाना क्षेत्र के तोहफापुर गांव के पीड़ित दलित परिवार ने अपने साथ फ्रॉड होने और धोखे से जमीन लिखाकर पैसा न देने का आरोप लगाया। अधिकारियों से मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई। पीड़ित महिला ने कहा कि या तो उसकी जमीन वापस कराई जाए या फिर उसकी जमीन का पैसा दिलाया जाए। पीड़ित महिला परमशीला के अनुसार उसका पति रामावत मानसिक रूप से बीमार रहता है, जिसका इलाज चल रहा है। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के सेठारी का निवासी संतोष धोखे से उसके पति को ले जाकर जमीन बेनामा करा लिया और खाते में पैसा भेजने की बात कहकर एक रसीद थमा दिया। जब पीड़िता ने बैंक का खाता चेक किया तो वह रसीद फर्जी निकली। अब आरोपी न जमीन दे रहा है, न ही पैसा दे रहा है। पीड़िता ने मामले में गुहार लगाई है। मुबारकपुर नगरपालिका पालिका परिषद के सभागार में सोमवार को लगभग 2 बजे बोर्ड की बैठक की गई, जिसमें सभासद हबीबा खातून ने पालिकाध्यक्ष सबा शमीम को 12 सूत्रीय एक पत्रक सौंपा। बैठक में बाबू राजन चौधरी ने पत्रक पढ़कर सुनाया। सभासद की तरफ से अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली पर तमाम आरोप जड़े गए थे। पालिकाध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सभासदों की सहमति से अधिशासी अधिकारी के स्थानांतरण के संबंध में अनुरोध पत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मंडल आयुक्त आजमगढ़, जिलाधिकारी आजमगढ़, निदेशक स्थानीय निकाय, प्रमुख सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। पालिकाध्यक्ष के अनुरोध पत्र प्रेषित करने के आश्वासन के बाद बैठक की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। बाहर आने के बाद नगर पालिकाध्यक्ष सबा शमीम ने बताया कि बैठक में अधिशासी अधिकारी छुट्टी लेने के चलते नहीं आई। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन वह मनमानी पर अड़ी रही, इसलिए बहुत मजबूरी में डिसीजन लिया गया। थाना क्षेत्र के बसिया गांव में 29 जुलाई 2023 को रास्ते के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 4 नामजद के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें 3 अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया था। सिर पर चोट लगने से गंभीर रूप से घायल अरुण कुमार पुत्र खरभान उम्र 42 वर्ष लगभग का इलाज चल रहा था कि इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत परिजनों ने सोमवार को बधिया मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा उसके शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अत्रौलिया प्रमेंद्र कुमार सिंह, तहसीलदार अभिषेक सिंह, क्षेत्राधिकार महेंद्र प्रसाद शुक्ला तथा कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे। परिजनों की मांग थी कि फरार अभियुक्त को जल्द गिरफ्तार किया जाए व अभियुक्त के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया जाए, साथ ही रास्ते के विवाद का त्वरित निस्तारण किया जाए। क्षेत्राधिकार व तहसीलदार ने किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त करवाया और मौजूदगी में ही शव को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया। तहसीलदार अभिषेक सिंह ने बताया कि परिजनों का रास्ते का विवाद तथा लाइसेंसी बंदूक के निरस्तीकरण की मांग है। पीड़ित और विपक्षी के मुकदमे के दौरान समझौता भी हुआ है। जल्द ही राजस्व टीम का गठन कर रास्ते के विवाद का सीमांकन कर मामले का निस्तारण किया जाएगा। क्षेत्राधिकार महेंद्र प्रसाद शुक्ला ने बताया कि पीड़ित परिवार द्वारा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी और बंदूक के लाइसेंस का निरस्तीकरण तथा विवादित जमीन के निस्तारण
की मांग थी, जिसमें तहसीलदार द्वारा टीम गठित कर जमीन का निस्तारण और जल्द ही फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। वही जांच कर शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। परिजन विजय स्मारिका ने बताया कि प्रशासन ने हमारी मांग को मान लिया है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोषी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर हमें न्याय दिलाया जाए, साथ ही रास्ते के विवाद का भी निस्तारण किया जाए। मिल्कीपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडौरा में डॉक्टर की कुर्सी पे बैठकर मरीज देखता वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक जवाहरलाल। यहाँ पर 5 स्टाफ नियुक्त है: डॉक्टर, वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, चौकीदार। 5 स्टाफ नियुक्त है। 2 दशक पूर्व बने इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज तक पूरा स्टाफ कभी नहीं आया और न ही मरीजों के लिए पूरी दवा ही उपलब्ध रहती है। आज दोपहर 12 बजे तक सिर्फ एक मरीज सर्दी जुकाम का आया था। स्टाफ के न रहने के कारण यहाँ मरीजों का उपचार भी नहीं हो पाता। जिले की अंतिम सीमा 70 किलोमीटर दूर स्थित होने की वजह से उच्चाधिकारियों का आना न होने के कारण यहाँ नियुक्त कर्मचारियों की मनमानी रहती है। सर्दी जुकाम के शिव दवाओं का टोटा रहता है। स्टाफ के न रहने के कारण यहाँ का आवास खंडहर में तब्दील हो गया है। पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 दशक पूर्व बने इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडौरा पर आज तक पूरा स्टाफ कभी नहीं मौजूद रहता। डॉक्टर चंद्रशेखर विनद की कुर्सी पे बैठकर मरीज को देखता वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक। मौके पर मौजूद वार्ड बॉय संदीप